से अधिकांश लोगों को हिंदी सही बोलने में, समझने में मुश्किल होती है। आज मैं आपको इस तरह से आपको समझाऊंगी कि आप कभी उसके बाद उच्चारण की गलती नहीं करेंगे, फिर उसके बाद लिखने में भी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे य, र, ल और व का उच्चारण। ये कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले होता है या का उच्चारण। या का उच्चारण तालु से होता है, जिसे हम तालव्य कहते हैं। आप बोल कर देखिए, या। अब आता है र। र का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा तालु जो आपका जीभ के ऊपर का सख्त भाग है, जो दांत के पास, उससे पीछे का भाग है, वो मूर्धा कहलाता है। तो हम बोलते हैं रा। तो ये मूर्धन्य कहलाता है या मूर्धा से बोलने वाला अक्षर कहलाता है। ला बोलने में जीभ दांतों से छूती है, तो हम कैसे बोलते हैं, ला। तो ये दंतव्य व्यंजन है। इसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। जो दंत स्थान होता है, उच्चारण स्थान, वो दंत होता है। अब वा का उच्चारण हम दांतों और होठों से करते हैं। वा। इसे हम दंतोष्ठ उच्चारण स्थान कहते हैं, जो दांतों और होठों से दोनों से बोला जाता है। या, रा, ला, वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका अर्थ ये होता है, अंतस्थ का मतलब कि इन्हें बोलने में हमें मुंह के अंदर ही हवा घुमानी पड़ती है। मुंह के अंदर से ही पूरी तरह बोले जाते हैं। अर्थात सभी व्यंजन बोलते समय मुंह के अंदर ही रहते हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब हम सीखेंगे श, श और स का उच्चारण। श, जैसे हम शरीफे वाला श भी कहते हैं, ये तालव्य व्यंजन होता है, यानी कि तालु से बोला जाता है। श। अब हम अगला बोलते हैं, पेट कटा शा भी बोलते हैं, श। जैसे हम मूर्धा से बोलते हैं, पहला श और दूसरा श। तो श जो है अंदर से मूर्धा के साथ बोला जाता है। तो इसे हम श को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य स्थान से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। अब हो गया स। स बहुत ही आसान है, इसके उच्चारण में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। ये दंत व्यंजन है। सा, दांत के साथ जीभ टच होती है और स बोलते हैं। सवार, सपना। तो स बोलना बहुत ही आसान है। कन्फ्यूज़न जो होता है वो श और श में होता है, क्योंकि वो मिलता जुलता है, बोलने में एक जैसा होता है। और इंग्लिश में दोनों की ही स्पेलिंग SH बनती है। तो इनका उच्चारण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और ह का उच्चारण ह गले से बोलते हैं हम, ह। क्ष मिला जुला व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। क्ष, क और श मिलकर बनता है क्ष। और त्र, त और रा मिलाकर बनता है, तो इसको बोलते हैं त्र। अब अगला है ज्ञ, जो ज्ञ में ज और या मिलाकर बनता है। जब होता है, लेकिन हम उसे ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञान, विज्ञान। तो ज्ञ बोलते हैं हिंदी में सामान्य रूप से, ज नहीं बोलते। हालांकि इसका साहित्यिक उच्चारण ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसे हम ज्ञा के रूप में पढ़ते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो छात्र ज्ञा। एक और रह गया संयुक्त व्यंजन श्र, श्रमिक, श्रम। तो श और रा मिलाकर बनता है, इसे हम श्र करके पढ़ते हैं। आशा है आपको सारे व्यंजनों के सही उच्चारण अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं इन व्यंजनों से बनने वाले शब्दों के उच्चारण आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय। देखते रहिए लॉजिक टच, और इसे दोस्तों सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे, बाय।